देश में लोकसभा का चुनाव है और पहले दो चरण की वोटिंग समाप्त होने को है। तीसरे चौथे चरण की तैयारी है। इसी बीच एक तरफ एनडीए धुआंधार प्रचार में लगी है, बड़े बड़े मंत्री हैं मैदान में, तो इंडिया की तरफ से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं। वहीं तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी, जो हमेशा ही चुपचाप काम करने के लिए जानी जाती है, वहाँ से एक नया बदलाव होने की शुरुआत देखी जा रही है। एक युवा चेहरा बहुजन समाज के प्रति अपनी मैसेज को पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश में घूम रहा है। हमारे साथ आकाश आनंद जी मौजूद हैं। सर, एक बहुजन मूवमेंट में जब मायावती जी का ये डिसीजन आया कि आप होंगे जो फ्यूचर होंगे, भविष्य होंगे बहुजन समाज का, बहुजन समाज पार्टी का, तो आपके कार्यकर्ताओं ने मुझसे ये कहा कि बहुजन मूवमेंट यंग हो गई है। युवाओं को दोबारा बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने के लिए क्या एक स्ट्रैटेजी है? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में जितने भी पद हैं उसमें 50% जो बहन जी ने वो यूथ के लिए एलोकेट कर रखा है, रिज़र्व कर रखा है। सो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने सभी बड़े जो सीनियर लीडर्स हैं पार्टी के, उनके साथ मिलकर राइट यूथ मेंबर्स को आइडेंटिफाई करके वो सारे पद भरने का काम करेंगे। सो आई थिंक दैट विल गिव अस द फर्स्ट स्टेप when building trust with the youth and getting them into leadership positions that will help us build the party forward. सर, जब आपका आगमन हुआ एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो लोगों ने कहा कि सौम्य हैं, नए हैं, लेकिन जब आप चुनाव प्रचार में उतरे तो फायर ब्रांड नेता की तरह उभर के आ रहे हैं। क्या ये चुनावी माहौल का असर है या फिर आपकी स्ट्रैटेजी थी? नहीं, देखिए, अगर जो हम बात करते हैं चुनाव में, जो मंच से हम मुद्दे उठा रहे कि काम कर रहे हैं, वो मुद्दे जो ऐसे हैं, वो उसमें कोई भी बात करेगा आम बोलचाल में भी, तो उसे गुस्सा आ ही जाएगा। अगर हम बात करें रोज़गार की, तो बच्चा इतनी मेहनत करता है पढ़ाई लिखाई करके, पेपर देने जाता है, और बाद में अगर यही सुनने को मिलेगा बार बार कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, तो गुस्सा तो किसी को भी आएगा। तो वही बात हम मन से दोहराते हैं और कुछ नहीं, हम ऐसा कोई गुस्सा थोड़ी ना है किसी से। सर, आपको देखकर लोगों में आपको एक युवा मान्यवर की छवि नज़र आती है। उसका कारण है आपकी हाफ शर्ट और आपका पहनावा, और कहीं ना कहीं कांशीराम जी की झलक आप में दिखाई देती है। क्या ये आपका चुनाव है, ये जो पहरावा है, वेशभूषा है? देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर कोई ऐसा बोल रहा है। हम तो हमारे से ऊपर कितने सारे सीनियर लीडर्स हैं, अगर आप इस कमरे में भी नज़र घुमाएंगे तो हमारे सभी सीनियर बैठे हैं यहाँ पे। तो ये कोई बोले कि मान्यवर साहब जैसा झलक है, तो मैं तो इसको कॉम्प्लीमेंट ही लूँगा। बट ये टी शर्ट और पैंट कंफर्टेबल है, दैट्स इट, नथिंग। ये वेशभूषा आपका सिलेक्शन नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बहुत कंफर्टेबल क्योंकि कपड़े। कांशीराम जी यही पहनते थे। आई एम श्योर उनको भी कंफर्टेबल लगता होगा। ओके। सर, बीएसपी हमेशा से ही मीडिया से, जब बहन जी का कार्यकाल रहा, कुछ दूरी बनाकर रहती थी, लेकिन जब आप आए हैं तो हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बहन जी भी अब इंस्टाग्राम पे एक्स पर पोस्ट करती हैं। उसके पीछे कहा जाता है आपके कार्यकर्ताओं द्वारा हाथ आपका है, यू आर द ब्रेन। क्या ये बात सच है कि आपने उनको कन्विंस किया एक्स पे आने के लिए? नहीं, बहन जी ने खुद अपने आप डिसीजन लिया था एक्स पे आने के लिए। मैम, बहन जी जब भी कोई डिसीजन लेती हैं, कोई भी एक्शन लेती हैं, उससे पहले वो उसे आराम से सोचती हैं, समझती हैं, उसको सारे प्रो कॉन्स इवैल्यूएट करती हैं, उसके बाद ही कोई कॉल लेती हैं। देयरफॉर उन्होंने थोड़ा सा लेट शुरू किया, बट जब शुरू किया तो आज वो पूरा इस्तेमाल करती हैं एक्स का। जी जी। सर, चुनावी मैदान में आपको हम देख रहे हैं, बीजेपी को भी टारगेट कर रहे हैं, अखिलेश जी को भी टारगेट कर रहे हैं, हर पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है चुनाव में? सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दे सकता है वो है हमारे युवाओं के लिए सही सरकार ना चुन पाना। ऐसा कोई हम भाजपा या कांग्रेस या किसी और पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर रहे। हम हर जब भी हम कोई बात रखते हैं तो हम पॉलिसी डिसीजंस या जो इनएक्शन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या किसी स्टेट पार्टी की तरफ से, हम वो बात रखते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि हम राइट सेट ऑफ मेंबर्स को पार्लियामेंट में भेजने का काम करें और अपने यूथ के लिए, अपने बड़े बुज़ुर्गों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, जो ज़रूरतमंद मुद्दे हैं, उनको उठाकर पार्लियामेंट में आगे बढ़ाएं। सर, आप बार बार लोगों को ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोग जो गलत तरीके से बीच में आकर भड़काने का काम कर सकते हैं, नीला गमछा लेकर। क्या आपका इशारा चंद्रशेखर और भीम आर्मी की तरफ है? उनको आपने बार बार टारगेट किया है। नगीना से शुरुआत करना भी चुनावी जो आपका चुनावी एक मैदान में उतरना, नगीना से आपने शुरुआत की, क्या कारण रहा? आप लोग उसको कुछ ज़्यादा ही वैल्यू दे रहे हो। वो अभी शुरुआत करी है उसने अपने करियर में। अगर आप उसको एक जिसने अभी तक एक चुनाव नहीं जीता, आप उससे कंपेयर कर रहे हो जो 40 साल से राजनीति कर रही है पार्टी, तो वो बहुत अनफेयर होगा।
हम उनकी तरफ नहीं, हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में घूम रहे हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, साउथ टू वेस्ट, सब जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि नीला गमछा पहन के और जय भीम के नारे लगाता है, बट बहन जी को ऐसे नकारने की कोशिश करते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि कई बार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस तरीके के आरोप लगाती हैं कि जैसे आपके कैंडिडेट की डिस्ट्रीब्यूशन हुई कि कहीं ना कहीं 19 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं, 14 दलित, 14 ओबीसी समुदाय से, ठाकुर प्रत्याशी भी बहुत सारे उतारे गए। डेलिबरेटली ये इंडिया अलायंस को हार्म करने का, उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए किया गया। क्या रिस्पॉन्स है आकाश आनंद जी का? देखिए, हम किसी को नुकसान नहीं, हम अपने समाज के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, उनके लिए उनकी पसंद के चेहरे उतार रहे हैं, उनके समाज के लोगों को उतार रहे हैं। हम हर समाज में से लोगों को खड़ा कर रहे हैं इस बारी चुनाव में, और हम अपने लिए लड़ रहे हैं। हमें औरों को नुकसान पहुंचा के थोड़ी ना जीतना, हम अपने बल पे जीत सकते हैं। सर क्या आप चुनाव लड़ेंगे? क्या आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल अभी नहीं। ओके, थैंक यू। तो ये थे आकाश आनंद जी, जिन्होंने साफ किया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास जारी रहेगा। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए द प्रिंट को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस को फॉलो करें। थैंक यू।